गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 9th का लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट कर जाए और ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर क्या है? 2 और चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो कहने की मिस क्या है, इसमें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे चारों ओर का जो मैटर है, यह जो भी सब्सटेंस है वो प्योर है कि इम्प्योर है, उसके बारे में हमें डिस्कशन करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि मेरा नाम अजय सर है और नीचे मेरा मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर दिया, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। यदि आप लोग को इसमें कोई भी डाउट होता है तो कोशिश कीजिए एट ए टाइम उस समय फ़ोन करके आप डाउट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सअप पे सेंड करने के बाद मैं भी टाइम पे व्हाट्सअप चेक नहीं कर पाता हूँ और आपको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। इसलिए प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि कोई भी डाउट होता है तो आप हमें तुरंत फ़ोन करके पूछ लिया कीजिए और डाउट को क्लियर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्योर सब्सटेंस। ठीक, सिंपल सी बात है, प्योर सब्सटेंस होता क्या है? तो हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस मीन्स क्या? प्योर मीन्स क्या होता है? शुद्ध, ऐसा सब्सटेंस जो एक ही मेटर से बना हो, उसको हम लोग क्या जनरली बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। या आप बोल सकते हैं ऐसा सब्सटेंस जिसमें इम्प्योरिटी नहीं हो, वही लिखा हुआ है, दिस प्योर सब्सटेंस इज दैट विच कंटेंट्स नो इम्प्योरिटी और कंटामिनेशन। कि ऐसा सब्सटेंस जिसके पास थोड़ा भी अमाउंट में इम्प्योरिटी नहीं होती है या कंटामिनेशन नहीं होती है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो सवाल ये है, क्या हमारे डे टू डे लाइफ में प्योर सब्सटेंस कोई है कि कोई नहीं है? तो हम ऐसा चेक कर सकते हैं। हम लोग आगे देखेंगे एक एक करके। जैसे पूछा जाए मे बी प्योर मिल्क, क्या मिल्क जो है क्या प्योर है? यदि मिल्क जो है क्या प्योर है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? नहीं, मिल्क इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। मिल्क क्या है? प्योर सब्सटेंस नहीं हो सकता है। तो हम देखेंगे कि आखिर मिल्क कि आखिर मिल्क जो है प्योर सब्सटेंस क्यों नहीं है, हम लोग इसमें देखेंगे। या बोल सकते हैं प्योर घी, क्या प्योर घी जो है, यदि प्योर घी हम लोग बोलते हैं तो क्या ये प्योर कहना सही है या गलत है? या प्योर होनी जो कि बोलते हैं मधुमक्खी, क्या वो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इसे हम लोग देखेंगे। निश्चित तौर पे यदि हम देखते हैं तो प्योर हनी नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो कह सकते हैं कि जनरली ये सब क्या होता है? ऑल आर इम्प्योर, ऑल आर द इम्प्योर। ये सब क्या है? इम्प्योर है, ये प्योर नहीं है। वही लिखे नो बिकॉज इन केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री में ये सब प्योर नहीं, बट ए प्योर सब्सटेंस इज ए सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। तो आप कह सकते हैं कि प्योर जो है वो मैटर का सिंगल फॉर्म होता है। क्या होता है? मैटर का सिंगल फॉर्म होता है। तो हम लोग क्या, यदि मान लीजिए कोई सब्सटेंस है जिसमें मैटर का सिंगल फॉर्म है, तो हम लोग बोल सकते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे प्योर सब्सटेंस ये ए सैंपल ऑफ मैटर, यदि प्योर सब्सटेंस का डिफिनेशन देंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? ए सैंपल ऑफ मैटर कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ मैटर इज कॉल्ड ए प्योर सब्सटेंस। मीन्स कोई भी मैटर का जो सैंपल लिए हैं, यदि उसमें एक काइंड का, वन काइंड का मैटर हो या वन काइंड का सब्सटेंस हो, तो हम कह सकते हैं क्या? वो एक प्योर सब्सटेंस है। लेकिन मिक्सचर क्या है? ए सैंपल ऑफ मैटर कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड, मीन्स कोई ऐसा सब्सटेंस जो मिक्सचर हो दो या दो से अधिक सब्सटेंस का, ऐसे ही सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं, देखिए क्या, एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं
जैसे क्या मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। मीन्स क्या, जब वाटर और साल्ट मिला देंगे तो क्या ये प्योर सब्सटेंस होगा? यदि बोल सकते थे, मान एज्यूम एक वाटर है और साल्ट है, क्या ये प्योर सब्सटेंस है? तो हम लोग क्लियर बोल सकते हैं ये प्योर सब्सटेंस आपका नहीं है, ये क्या है? मिक्सचर है। ये क्या है? मिक्सचर है। यदि हम बोलते हैं, मान लीजिए वाटर एंड नींबू, लेमन, क्या बोलेंगे ये क्या प्योर सब्सटेंस है? तो हम लोग क्लियर बोल सकते हैं ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, तो ये क्या है? मिक्सचर है। ये क्या है? मिक्सचर है। यदि मान लीजिए हम लोग लेते हैं वाटर एंड शुगर लेते हैं, वो अलेवन लेते हैं, पूछा जाए क्या ये प्योर सब्सटेंस है? ये प्योर सब्सटेंस है? नहीं है, तो ये क्या है? मिक्सचर है। यदि हम लोग देखते हैं घी को, या हम लोग देखते हैं किसको? वाटर को, यदि हम बोलते हैं क्या? देखिए लेते हैं मिल्क, क्या मिल्क क्या एक प्योर सब्सटेंस है? तो निश्चित तौर पे मिल्क एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो मिल्क है क्या? तो आप कह सकते हैं मिल्क एक क्या है? मिक्सचर है। ये क्या है? मिक्सचर है, क्योंकि मिल्क का जो फॉर्मेशन होता है, यह मिल्क का जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ मिल्क, चलिए आगे 10 मिनट आ रहे हैं, तो रूल पर से पढ़िए रूल का। कंपोनेंट ऑफ मिल्क, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ मिल्क में क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कंपोनेंट ऑफ मिल्क में वाटर होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, या हम लोग बोल सकते हैं क्या? फैट होता है। जनरली ये सारा सब्सटेंस क्या है? प्राप्त होता है किसमें? मिल्क में। तो आप कह सकते हैं मिल्क भी एक क्या है? प्योर सब्सटेंस नहीं है। अब मिल्क भी एक क्या है? मिक्सचर है ये सभी का। तो इसमें मिल्क में कोई सिंगल सब्सटेंस नहीं है, ये सब क्या सब्सटेंस मिला रहता है मिल्क में, इसलिए बोल सकते हैं मिल्क इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। यह हम लोग लेते हैं क्या? सी वाटर। सी वाटर क्या ये प्योर सब्सटेंस है? तो बोल सकते हैं ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, तो क्या ये मिक्सचर है? ये क्या है? मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट ऑफ सी वाटर देखिए क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ सी वाटर देखिए क्या होता है? आप बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ सी वाटर में वाटर तो रहता ही है, इसके साथ साथ रहता है क्या? साल्ट होता है, और क्या होता है? मिनरल होता है, ETC। ये सारा चीज होता है किसमें? सी वाटर में। तो यदि मान लीजिए एज्यूम कीजिए वाटर, एज्यूम क्या है? वाटर पूछा जाए, वाटर जो है, या डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, यदि पूछा जाए ये क्या प्योर सब्सटेंस है? तो कभी कभी हम लोग प्योर भी बोल सकते हैं और कभी इम्प्योर बोल सकते हैं। तो यदि पूछा जाए वाटर क्या है? प्योर सब्सटेंस है, तो हम लोग बोल सकते नहीं है, लेकिन प्योर ये मिक्सचर है या सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाटर का देखिए फार्मूला होता है H2O। वाटर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। प्योर क्यों नहीं है? प्योर नेवर। व्हाई? बिकॉज वाटर इज ए combined effect, combined of H2 gas and O2 gas।
ये है। तो वाटर भी क्या है, एक क्या है, कंबाइन है, कंबाइन होता है किससे, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इसलिए आप कह सकते हैं वाटर भी एक क्या है, प्योर नहीं है। बट यदि पूछा जाए क्या H2 हाइड्रोजन क्या है, ये प्योर है, तो निश्चित तौर पे क्या बोलेंगे, प्योर है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के अलावा और कुछ नया सब्सटेंस नहीं है। क्या यदि पूछता है H2 क्या मिक्सचर है क्या, तो निश्चित बोलेंगे H2 मिक्सचर नहीं है। यदि पूछा जाए O2 क्या प्योर सब्सटेंस है क्या, निश्चित तौर पे क्या है, प्योर सब्सटेंस है। कैसे समझेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी कुछ नहीं है। यदि कोई बोलता है मिक्सचर है, तो निश्चित तौर पे ये क्या है, मिक्सचर हम लोग का नहीं है। यदि बोलते शुगर, ये क्या है, शुगर है, जिसका फॉर्मूला C12H22O11। यदि अकॉर्डिंग टू एलिमेंट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट, तो शुगर क्या है, शुगर क्या है, प्योर है क्या, ये प्योर नहीं है, ये क्या है, मिक्सचर है। या बोल सकते हैं कि एक क्या कंपाउंड है, ये क्या है, कंपाउंड है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या सिंपली। लेकिन यदि सिर्फ कार्बन लेते हैं, यदि सिर्फ कार्बन लेते हैं, कार्बन खुद में एक क्या है, प्योर सब्सटेंस है। मीन्स जितना भी एलिमेंट है, जितना भी एलिमेंट है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्योर स्टेट। तो आप कह सकते हैं नोट में, क्या लिख सकते हैं नोट में, ऑल एलिमेंट एग्जिस्ट इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट। जितना भी एलिमेंट है ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्योर स्टेट, हमेशा वो एग्जिस्ट करता है किसमें, प्योर स्टेट में। अदरवाइज दूसरा क्या हम बोल सकते हैं, ऑल मोलिकुल्स ऑफ एलिमेंट, मोलिकुल्स ऑफ एलिमेंट, ऑल मोलिकुल्स ऑफ एलिमेंट आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्योर स्टेट, ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्योर स्टेट। क्या है, प्योर स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जैसे देखिए क्या है, O2 एक क्या है, प्योर स्टेट है, O3 एक क्या है, प्योर स्टेट है, S8 एक क्या है, प्योर स्टेट है, या Cl2 क्या है, प्योर स्टेट है, Br2 क्या है, प्योर स्टेट है, या हम लोग बोलेंगे क्या, सिलिकॉन ये क्या है, प्योर स्टेट है। जनरली ये सब कहलाता है क्या, प्योर स्टेट कहलाता है, प्योर स्टेट कहलाता है। लेकिन यदि जितना भी कंपाउंड है, जितना भी कंपाउंड है, H2O, C12H22O11 या AgNO3, KMNO4 या अमोनिया डाइक्रोमेट NH4Cr2O7 etc. according to the element, according to the element, the element, it is not, according to the element, it is not a pure state, is not a pure state, but according to the compound, according to the compound, all compounds are, compounds are exist in the pure state। कहानी में क्या, यदि ये सब देखिएगा सिंग एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के अनुसार ये सब क्या है, प्योर स्टेट नहीं है। अकॉर्डिंग टू एलिमेंट इट इज नॉट ए प्योर स्टेट, ये प्योर स्टेट नहीं है। बट लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपाउंड,
अकॉर्डिंग टू कंपाउंड ऑल कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन प्योर स्टेट। यदि सिर्फ वाटर की बात करते हैं तो वाटर आप कह सकते हैं H2O यदि है, यदि मान लीजिए क्या है H2O है जो क्या है डिस्टिल है, डिस्टिल्ड वाटर है, तो ये अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड ये क्या है प्योर है। क्या ये मिक्सचर है? क्या मिक्सचर आपका नहीं है अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड। या शुगर लेते हैं OH22O11, यदि आप ये लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंपाउंड, अकॉर्डिंग टू कंपाउंड ये क्या है प्योर है, तो नो डाउट प्योर है। क्या ये मिक्सचर है? तो ये मिक्सचर हम लोग का नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट, ये एलिमेंट के अनुसार ये क्या प्योर है? ये प्योर नहीं है, तो ये क्या है? ये कंपाउंड है। ये कंपाउंड है मीन्स ये कह सकते हैं क्या मिक्सचर है, तो आप बोल सकते हैं क्या है कंपाउंड है। ये क्या है कंपाउंड है। देखिए यदि आपको इस लेक्चर में प्योर सब्सटेंस में कोई भी डाउट है प्लीज़ आप में तुरंत फ़ोन कीजिए और डाउट को क्लियर करने का कोशिश कीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।